हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में काफी इम्पोर्टेंट है। दैट इज एजुकेशन और एजुकेशन। सो अभी जो रिसेंट में प्रोटेस्ट हुई थी जिसमें मेन जो अकाउंटेबिलिटी की डिमांड थी एंड द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रीवियस एजुकेशन मिनिस्टर, तो उस पूरे मुद्दे से हर बार एडिटोरियल आए हैं, द हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी, एजुकेशन से रिलेटेड। तो हम पूरे एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं अलग अलग आर्टिकल्स जो भी आए हैं आज तक उनसे। तो जो भी आपको इसमें हेल्पफुल लगे यू कैन टेक नोट ऑफ दैट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। सो शुरू करते हैं। कोट से शुरू करते हैं। एजुकेशन इज द फाउंडेशन अपॉन विच एवरी अदर नेशनल एस्पिरेशंस रेस्ट। तो हम इसे अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। एक एडिटोरियल आया था, बियॉन्ड पॉलिटिकल रीशफल रिन्यू एजुकेशन इन इंडिया। तो वही पूरी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो है वो बात चल रही थी जिसकी वजह से प्रोटेस्ट थे। तो हमारे प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अभी फिलहाल क्या दिक्कतें हैं? सबसे पहला तो जिस वजह से हो रही है प्रोटेस्ट, द लीक, पेपर लीक, चाहे वो नीट का हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी, या फिर लोअर लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं। हालांकि जो नीचे लेवल पर जो जो हमारा बेसिक स्टेट स्टेट या जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें रोट लर्निंग पर काफी जो एम्फेसिस है वो दिया जाता है। कोचिंग डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। पुअर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, एएससीआर की रिपोर्ट को हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इनोवेशन डेफिसिट है, यानी कि जो शिक्षा, जो जो भी नॉलेज हमें स्कूल में मिल रही है वो ऐसा नहीं होता कि वो हमें इनोवेशन की तरफ ही लेकर जाए, क्योंकि हमारा जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम है वो इस तरह के एक सिलेबस, एग्जाम, इस माइंडसेट में ही घिरा हुआ है कि जो चाइल्ड की इनर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी जिस वजह से काफी वीक होता जा रहा है। जो दूसरे लेवल पर अगर हम दिक्कतें देखें, दैट इज टीचर शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, फंडिंग काफी कम है, पुअर ऑटोनॉमी है, यानी अनइक्वल एजुकेशन इक्वालिटी है, फीमेल एंड मेल से रिलेटेड। जेंडर इनइक्वालिटी काफी देखने को मिलती है। सोशल इनइक्वालिटी यानी कास्ट के बेसिस पे एंड रीजनल बेसिस पे डिस्पैरिटी हमें काफी देखने को मिलती है। यहीं पर हम एक और आर्टिकल जो आया था जो कि मेनली फाइनेंशियल जो शेयर है एजुकेशन का जो गिर रहा है उससे रिलेटेड भी एक देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल बजट दिया हुआ है एंड एजुकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, हेल्थ एंड फैमिली एंड हायर एजुकेशन के कंपेयर करके दिया हुआ है कि किस तरह से शेयर जो है किस में बढ़ रहा है और किस में घट रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एजुकेशन शेयर जो है वो 4.6 से 2.5 आ चुका है, विच इज अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। रोड्स एंड हाईवेज का शेयर जो है वो 5.8% जो है वो बढ़ा है। हेल्थ का शेयर भी मार्जिनली बढ़ा है, हालांकि लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो अभी भी डिक्लाइन पर ही है। फेलिंग जो शेयर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि शिफ्ट हो रही है हमारी प्रायोरिटी, यानी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, अवे फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि एजुकेशन होगी तो ह्यूमन कैपिटल तभी जो है इतना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा तभी मिल पाएगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की रिस्क है क्योंकि जॉब, इनोवेशन एंड सोशल इक्विटी की कमी आती जाएगी विद टाइम। तो ये GS3 के इंक्लूसिव ग्रोथ के जो पर्सपेक्टिव है उससे हमने ये भी देख लिया। नाउ हमने देखा कि अभी फिलहाल एजुकेशन सेक्टर्स में क्या दिक्कत है।
और ये टॉपिक जो है किस किस लेवल पे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन का, एक बार वो देख लेते हैं। पॉलिटिकल लेवल पे अकाउंटेबिलिटी, पूरी जो डिस्कशन चल रही थी कि पब्लिक ट्रस्ट बनाए रख, अभी जो पूरा प्रोटेस्ट जो हमने देखा उसमें क्या दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं इरोजन हो रहा है ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। तो वो ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं रिन्यू करने की जरूरत है। इकोनॉमिक ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी, जीएस 3 से रिलेटेड, जीएस 1 में इक्वालिटी मोबिलिटी इंक्लूजन से रिलेटेड, गवर्नेंस को भी अभी जो रिसेंट प्रोटेस्ट की वजह से थ्रेट था, एंड एथिकल बेसिस पे भी हम इसको देख सकते हैं, एंड एसए का लिंकेज तो हमें देखने को मिलता ही है। तो चैलेंजेस हमने कुछ तो ऊपर देख लिए, यहाँ पे वही है। कीवर्ड्स के बेसिस पे हम देख सकते हैं, रोट मेमोराइजेशन है, हाई स्टेक एंट्रेंस एग्जाम्स है, कोचिंग कमर्शलाइजेशन है, पुअर फाउंडेशनल लर्निंग है, लो रिसर्च कल्चर, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम, आर एंड डी पर हमारा सिर्फ 0.67% ही खर्च होता है आज भी। इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। एनईपी 2020 रिकमेंड करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 6% है, जबकि हमने कितना देखा कि गिरकर 2.5 ही आ गया है। एएससीआर फाइंडिंग बताती है कि बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक पर भी में भी गैप देखने को मिलता है। यूडाइज का प्लस का जो डाटा है वो भी यही बताता है, लार्ज स्कूल सिस्टम स्केल एंड कंटिन्यूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं। SDG 4 जो है वो फोकस करता है इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल, यानी SDG 4 जो है हम याद रखेंगे। अब यहाँ पर है कि जो ट्रस्ट है जो अभी खो गया है वो भी जरूरी है ताकि हमारा जो ये एग्जाम सिस्टम है उसको सही किया जा सके। पेपर लीक हुआ, उससे सस्पिशन हुआ, जिसकी वजह से ट्रस्ट का लॉस हुआ, प्रोटेस्ट हुए, रिफॉर्म्स की डिमांड हुई, और अभी रिसेंटली जो है नंदन निलेकनी के अंडर टास्क फोर्स जो है बनाई गई है। और पब्लिक ट्रस्ट जो है वो फाउंडेशन होता है किसी भी क्रेडिबल एग्जामिनेशन सिस्टम का। ट्रस्ट होगा तो जो गवर्नेंस सिस्टम है वो भी स्मूथली रन करेगा। टेक्निकल फिक्सेस जो अभी नेसेसरी हैं कि सिक्योर किया जाए डाटाबेस को, लिमिटेड असेस हो इंफॉर्मेशन की, लीक प्रूफ डिजिटल आर्किटेक्चर पर फोकस किया जाना चाहिए, ट्रैकिंग ऑफ पेपर एंड कैंडिडेट हो, एंड ऑथेंटिकेशन अच्छे से हो हर एक कैंडिडेट की। इनसफिशिएंट ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट जो है वो लाने के लिए इंटेग्रिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी जो अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए उस इंसान की और उस पद की इंटेग्रिटी बनी रहे। क्लियर अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश की जानी चाहिए, बिना प्रोटेस्ट के ही अकाउंटेबिलिटी होल्ड की जाए तो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो लोगों में बना रहेगा गवर्नमेंट के प्रति। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, स्विफ्ट कॉन्सिक्वेंसेस, पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड लेजिटिमेसी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ये GS 4 के परस्पेक्टिव से हम देख सकते हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं ये अपलोड कर दूंगी। एंड अब हम एक बार वे फॉरवर्ड और देख लेते हैं कि अलग अलग लेवल पर क्या करने की जरूरत है। कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जाम्स की तरफ मुड़ने की हमें जरूरत है। कोचिंग डिपेंडेंसी को खत्म किया जाना चाहिए मल्टीपल असेसमेंट पाथवेज के थ्रू। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एंड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाए ताकि जो स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टाफ की इनकम्पिटेंसी हमें कहीं कहीं जगह देखने को मिलती है, उसको दूर किया जा सके। वैकेंसीज को फिल किया जाए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशंस लाए जाने चाहिए, स्ट्रेंथन किए जाएं ताकि बच्चा जो है फाउंडेशनल जो लर्निंग हो वो अच्छी हो। गारंटी मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑल पब्लिक स्कूल्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें ताकि और अच्छे से जो है प्रेरित हो एक पेरेंट भी और बच्चा भी स्कूल जाने के लिए। हायर एकेडमिक ऑटोनॉमी विद स्ट्रॉन्ग आउटकम अकाउंटेबिलिटी, रियल टाइम पब्लिक डैशबोर्ड, लर्निंग वैकेंसीज, एक्रेडिटेशन, रिसर्च, यानी जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ज्यादा पब्लिक ट्रस्ट जो है वो रिस्टोर होगा इन द सिस्टम। एक बार बाय पार्टीशन लॉन्ग टर्म नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म जो है SDG 4 एंड NEP 2020 के अंदर लाया जाना चाहिए। अमर्त्य सेन को यहाँ कोट कर सकते हैं। एंड
नेक्स्ट हम अब जो ये ट्रस्ट ब्रोक हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। स्टूडेंट सफर लॉस ऑफ टाइम मनी एंड मोरल। जो हमारा एक ट्रस्ट होता है, जो हम एक किसी भी एग्जाम के प्रति हमारी जो निष्ठा होती है, वो कहीं ना कहीं जब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो हमारा विश्वास जो है उस सिस्टम में से खत्म होने लगता है, जो कि हमारे गवर्नेंस के लिए भी एक थ्रेट है। मेरिट एंड फेयरनेस अंडरमाइन होते हैं एंड डिजर्विंग कैंडिडेट जो है उनको डिसएडवांटेज होता है। गवर्नेंस भी सफर करती है। यूथ अनरेस्ट एंड डिसइल्यूजनमेंट की वजह से सोशल हार्मनी को खतरा होता है। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एरोड होती है जब सिटीजन्स का फेथ चला जाता है। सोशल मोबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी सेवियरली अफेक्ट होते हैं। तो इंटेग्रिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये बात हमने देखी। प्लस ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल कैसे काम करती है एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट हो एजुकेशन में तो क्वालिटी लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन आएगी और जॉब क्रिएशन होगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ये एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की पॉजिटिव साइकिल हमें देखने को मिलेगी। इसको हम एज अ ग्राफ भी अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। और डिक्लाइन इन्वेस्टमेंट वीकन्स, अगर ये सब कम होगा तो एंटायर साइकिल जो है वीक हो जाएगी। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं ये देख लेते हैं। एनईपी हो गया, समग्र शिक्षा हो गया, पीएम श्री हो गया, ई विद्या हो गया, दीक्षा प्लेटफॉर्म, कई सारी स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे नीति आयोग ने एजुकेशन फाइनेंसिंग पे फोकस रिकमेंडेशन दी थी। नेशनल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स भी काफी एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए बात करती हैं। फाइनेंस कमीशन जो है ग्रांट्स की बात करता है टू स्टेट्स कि बढ़ाया जाना चाहिए और टाइमली दिया जाना चाहिए। सीएसआर एंड प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्किलिंग एंड एजुकेशन, यानी इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज पर भी काफी ध्यान दिया जाना चाहिए। बजटरी एलोकेशन जैसा एनईपी में कहा गया है 6%, उसको बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल सके एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो सके। डिसएडवांटेज रीजन जो है उन पर काफी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफी अनरेस्ट भी किसी रीजन में किसी स्टेट में हो सकता है, वो भी इसके थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी लेवरेज किया जाना चाहिए। ये देख लेंगे। प्यूपल टीचर रेशियो जो है वो 26:1 होना चाहिए, जो कि अभी एग्जैक्ट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट अभी काफी कम है ये, जिसकी वजह से काफी जो है स्टाफ शॉर्टेज की वजह से हमें एजुकेशन सिस्टम में दिक्कतें देखने को मिलती है। तो आई होप मेजर मेजर चीजें चीजें इसमें से डिस्कस हो गई हैं। बाकी इसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि आपको रिकैप करना हो, या इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन भी दिए हुए हैं। ऊपर ऊपर से मैंने पूरा क्या इशू था वो समझा दिया है, एंड आई होप कि एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास अब कंटेंट काफी होगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक इट, एंड डू लेट मी नो, like, share and subscribe and comment in the video below, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट वीडियो कैसी बनी एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।